2015 में ये दामिनी केस के बाद बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है उसमें एक जो एक्यूज्ड था वो नाबालिग था। अब उस नाबालिग का केस हम लोग कहाँ चलाएंगे, क्योंकि उनको बड़े कोर्टों में तो रखा नहीं जा सकता, ना उनके लिए बड़ी जेल होती है। तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है कि जो भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसके लिए एक अलग मुकदमा चलाया जाएगा, उसके लिए एक अलग सारी वो बैठेंगे जो जुर्ना क्या बैठेंगे, क्या मुझे सुनाई नहीं दिया, बैठक भी कह सकते हैं। बैठक नहीं होती, वो चलता केस वैसे ही है जैसे बड़ी कोर्ट में चलता है। लेकिन बच्चों को क्या करते हैं, अब मैं जैसे बच्चों की कोर्ट से आई हूँ, मैं आपको काले कोर्ट में नहीं दिख रही, मैंने कोई ऐसा वकीलों वाली ड्रेस नहीं पहनी हुई ना। तो बच्चों को ये माना जाता है कि बच्चों की मानसिकता बड़ों की तरह विकसित नहीं होती है, इसलिए बच्चों को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऑफेंस किस टाइप के हो रहे हैं, देखो 3 श्रेणी में ऑफेंस को रखा गया है। एक पैटी ऑफेंस, पैटी मीन समझते हैं सब छोटे छोटे जो केसेस होते हैं, चोरी हो गई, किसी की चैन खींच ली, किसी को मार दिया, आपस में आप दोनों लड़ रहे हैं, उसी पे केस बन गया, घर वालों ने केस बना दिया, वो होते हैं पैटी ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस कौन से होते हैं, बड़े केसों में कौन कौन से आते हैं? अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं कि हमने पैटी समझ लिया, सीरियस अभी मैं बताऊंगी आपको, और एक होता है हीनियस। अब सीरियस और हीनियस में क्या डिफरेंस है? अभी जो आप बता रहे थे कि उसमें मर्डर और ये, तो मर्डर और ये तो हीनियस में आएंगे, सीरियस में कौन से ऑफेंस आएंगे? छोटे तो पैटी में आ गए। नॉर्मल केसेस कैसे होते हैं? लड़ाई झगड़ा तो पैटी में आ गया। देखिए आपने पैटी समझ लिया है, सीरियस होंगे रॉबरी, लूट हो गई, डकैती हो गई है, या फिर आप जिसको आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में हाफ मर्डर कहते हैं। ये बताओ, इस बच्चे को तो बहुत नॉलेज है, इसको तो सारे सेक्शंस याद है। नहीं, अच्छी बात है, जैसे ये बेटा साइड मत हो, सामने बैठ जाओ, नहीं मेरे को निकलना नहीं है, आ जाए इधर ही। अच्छी बात है, जो ये बता रहा है बच्चा, सबको बताना चाहिए, जितनी नॉलेज सबके पास है, नहीं है नॉलेज तो हम देंगे, बट बताना चाहिए। अब अगर इनको 3 अलग अलग डेफिनेशंस दे दी है, पैटी, सीरियस और हीनियस, तो भी क्या लाइसेंस मिल गया है कि अगर हमारे लिए अलग कोर्ट है, हमारे लिए अलग जज है, तो हम क्राइम करेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा? नहीं मिलता ना। मिनिमम सजा कितनी है इसमें? 3 साल। 3 साल 2015 से 21 तक, 2015 से 2021 तक, जब तक संशोधन नहीं हुआ था, अमेंडमेंट नहीं हुआ था। अब क्या हुआ कि एक्ट तो बन गया, लेकिन बच्चे क्राइम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो एटमॉस्फेयर, बेटा जो बोलता है ना मेरी नजर उस पर ही रहती है, इसे वो मत कर ज्यादा। कहाँ थी मैं? तुम नहीं बोलो और बताएंगे। कहाँ थी मैं? क्राइम पे। बच्चे क्राइम करते जा रहे हैं। एक बार चोरी कर ली, चाहे वो पेटी ऑफेंस है, कोर्ट ने बोला चलो हम तुम बच्चे हो और हम तुमको छोड़ देते हैं, इस बार सिर्फ वार्निंग देके, क्योंकि आप तो बच्चे हैं, छोड़ दिया। तो क्या दोबारा करके आ जाओगे? नहीं आते ना। वो 3 साल की सजा जो दी हुई है वो उसको डिफाइन करती है कि 3 साल में आपको सुधार गृह भेजा जाएगा, आपको कहीं एनजीओ में, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं माली के रूप में आपको पनिशमेंट दी जाएगी कि आप वहां जाके काम करें। अच्छा, अब जब केसेस बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते आ रहे थे, फिर 2021 में संशोधन हुआ। वो संशोधन क्या हुआ? क्योंकि अभी तो मर्डर करने वाले भी उसी लेवल में आ रहे हैं 3 साल की सजा में, और जो सीरियस आ रहे हैं वो भी 3 साल की सजा में आ रहे हैं, और जो चोरी कर रहे हैं वो भी 3 साल की सजा में आ रहे हैं। तो ऐसे तो सीरियस और हीनियस वाले मर्डर करेंगे, छूट जाएंगे, फिर मर्डर करेंगे। तो मर्डर को अगर नॉर्मल कोर्ट में देखा जाए तो मर्डर के लिए तो बेल भी नहीं मिलती, नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ।
लेकिन 2021 में ये संशोधन किया गया कि 2016 से लेके 18 के बीच में जो बच्चे आते हैं और वो सीरियस और हीनियस ऑफेंस करते हैं। सीरियस और हीनियस क्या बताया था मैंने? बेटा तू ही बताएगा और तो कोई बता दे। हाँ बताओ कोई। सीरियस और हीनियस कौन सा ऑफेंस है यहाँ पे? अभी बताया था, ज्यादा देर नहीं हुई। कैसे लगाऊं? ऐसे पीछे वाले क्या था नहीं, आप खुद बताओ, फिर तो मेरी एनर्जी वेस्ट ही हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मान लो, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अगर मान लो जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है कि एक बच्चे ने 34 वार किए हैं किसी आदमी पर, लेकिन वो आदमी बच गया, तो क्या ये सीरियस होगा, हीनियस होगा? हाफ मर्डर बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गंभीरता को नहीं देखा जाएगा, उसकी गंभीरता भी तो देखोगे ना कि एक जो बच्चा दिमाग है जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है अभी, वो 34 वार कर रहा है उस पर, तो वो हीनियस में आएगा। अब ऐसे बच्चों के लिए क्या पनिशमेंट डिसाइड की हुई है कि वो 16 से और 18 के बीच में है। एक एग्जाम्पल ये है। और दूसरा मान लीजिए कि कोई मर्डर कर आया है और वो फिर उसको बाहर निकालो बेल पर और फिर वो मर्डर कर दे, तो भी ये हीनियस में आएगा। तो इन बच्चों के लिए क्या पनिशमेंट निर्धारित की गई है कि इनको जो 16 से 18 साल के बच्चे इस तरीके का क्राइम करते हैं उनको सेशन ट्रायल में भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, मतलब उनको बड़ों की तरह ट्रीट करा जाए या नहीं करा जाए। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं करा जाए। पहले कौन कहता है करा जाए और कौन कहता है करा? कोई बात नहीं, मैं दोनों चीज, मैं तो सिर्फ आपकी राय मांग रही हूँ, क्यों करा जाए। पहले तो कितने कहते हैं कि करा जाए? आपकी अपनी समझ क्या कहती है ना, उस हिसाब से बताइए। जज नहीं हो रहा है, कोई जज नहीं हो रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये नहीं आप हाँ कह दोगे तो आपको पनिशमेंट के लिए भेज देंगे, कुछ नहीं है। राय क्या है आपकी, आप वो कह सकते हैं ना। क्या कहते, आप क्या कहते हैं? कौन कहता है कि उनको एज अ एडल्ट ट्रीट करा जाए जो इस तरीके के क्राइम करते हैं? जिसने 4 बार मर्डर कर दिया उसको क्या आप बच्चा समझेंगे? तो आपने कैसे कहा? फर्स्ट टाइम भी बेटा उसकी गंभीरता को समझो। अगर कोई बच्चा पहले टाइम में ही 34 वार कर रहा है, उसकी आप गंभीरता को समझो कि उसने क्या देखा जाता है। पहली बात कि उसका उस टाइम पर दिमाग कितना विकसित था। अब अगर कोई अनसाउंड माइंड ये सब कर रहा है तो ये प्रोविजन उसके लिए रहता है कि चलो अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड समझ रहे हैं आप? जो दिमाग से कमजोर हो या कोई अपंग हो, नहीं दिमाग विकसित हुआ है उसका, उसके लिए फिर अलग क्राइटेरिया हो जाता है। लेकिन जो पूरा प्लान करके जिसका मोटिव है मारना, आप उसको बच्चे की श्रेणी में रख पाओगे? नहीं रख पाएंगे ना। तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? एज अ एडल्ट। अब एडल्ट के लिए भी चिल्ड्रन कोर्ट होती है, बच्चों की कोर्ट वहां भी अलग है। लेकिन जो पूरा सेशन है आपका, जो वो पूरा ट्रायल चलेगा, उसमें सारे एविडेंस होंगे, आपका डिफेंस होगा, आर्ग्यूमेंट होगी। तो अभी बेसिकली हमें यही जो हमें भेजा गया है वो ये है कि 16 से 18 साल के बच्चों को अगर वो इस टाइप के काम करते हैं तो हमें ये जाना जाए कि आप किस फेवर में हैं। आप लोगों की कितनी उम्र होगी? आप भी 18 से कम के ही मुझे लग रहे हैं, शायद 1-2 ज्यादा होंगे। तो आप लोगों की मानसिकता क्या कहती है? कोई एक जना भी बताए क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आपकी खुद की राय क्या है? बताओ। सारे केसेस बेटा, सारे हीनियस हो गया, कोई भी क्राइम हमने समझाया, उससे रिलेटेड कुछ भी हमने अब कोई डकैती कर रहा है, ठीक है, 16 से 18 के बीच में है, डकैती कर रहा है, डकैती करते करते उसने किसी का मर्डर कर दिया, अब वो कहाँ आएगा? सीरियस में, हीनियस में आएगा वो। अभी क्या दो लेक्चर दे रही हूँ।
सीरियस में वो तब तक आता जब तक वो सिर्फ डकैती होता, लेकिन क्या हुआ है यहाँ, डकैती के साथ मर्डर भी हुआ है। या आप ये सोच लीजिए कि अगर 16 से 18 साल का बच्चा डकैती कर रहा है, एक बार उसको निकाल दिया है बेल पर, बार बार बाहर आके उसने फिर वही काम करा, तो इट मीन्स कि वो तो हैबिचुअल है। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी की जान को क्षति नहीं है, ठीक है। एक आपका हो गया रेप केस। रेप केस किस में आएंगे? रेप केस। अब रेप केस भी दो टाइप के होते हैं, एक नाबालिग के साथ और एक बालिग के साथ। हाँ तो जिसको पता है उससे पूछ ही नहीं रहा हूँ, क्या क्या पूछना। बताइए, कुछ तो बताइए मुझे। नाबालिग कौन होता है? जो 18 से कम की एज का। चलो, नाबालिग के साथ अगर रेप किया है या बालिग के साथ भी किया है तो वो हीनियस में ही आएगा, ठीक है। अब अगर किसी ने रेप करा है तो और उसको बेल मिल गई है, जो जुवेनाइल कोर्ट का मैं बता रही हूँ आपको, मेन कोर्ट में तो मिलती ही नहीं है इजीली। अगर उसको बेल मिल गई है तो क्या उसको लाइसेंस मिल गया कि वो बाहर निकले और फिर किसी लड़की का रेप करे? नहीं मिला ना। उसको किस तरीके से ट्रीट करा जाएगा? एक तो हीनियस तो वो है ही पहले से ही, किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? अरे बोलो। दोबारा क्या, पहली बारी भी? पहली बार के बाद अगर किसी को बेल मिला है ना, मैम ने जो कहा कि बेल मिल गया, उसके बाद वो बेल के बाद बाहर आ गया, तो कैसे उसको ट्रीट करेंगे समाज में, या हमारा कानून कैसे ट्रीट करेगा उसको, हम कैसे लेंगे उसको? अगर 16 से 18 का है तो वो तो पहले भी हीनियस क्राइम में आ रहा था जब फर्स्ट टाइम कराया उसने। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे मैं लॉयर हूं और मैं किसी बच्चे की तरफ से हूं, तो मैं पीए पे आर्ग्यूमेंट करूंगी। क्या हम, कोई भी लॉयर है और जज साहब कहेंगे कि आपको एडल्ट कोर्ट में भेजा जा रहा है क्योंकि आपने कोई क्राइम 2 बार कर लिया, तो क्या आपके वकील अपना डिफेंस नहीं रखेंगे? वकील फीस लेते हैं जो प्राइवेट करते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट लॉयर होते हैं सबके लिए, तो क्या वो फीस आपको एडल्ट कोर्ट में भेजने की लेंगे? नहीं ना। पीए पर आर्ग्यूमेंट होती है, वो होता है कि जज कहते हैं कि इन्होंने ये ऑफेंस किया है, क्यों ना इनको एडल्ट कोर्ट में भेजा जाए और बड़ों की तरह केस चलाया जाए, कि जेल में रखा जाए। जेल पता है ना आपको, तिहाड़ जेल, यहाँ हमारे मंडोली जेल वगैरह सब, यहाँ कैसे रखा जाता है बच्चों को? बच्चों को तो रखा ही नहीं जाता, खैर बड़ों को कैसे रखा जाता है? बहुत बुरी हालत है। आजकल बहुत मूवीज भी बन रही हैं जेल्स के ऊपर, ठीक है ना। तो जो मूवीज में दिखाते हैं 50% तो सही होता है, वो सिर्फ इसमें, बाकी नहीं। बाकी प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं कर रही मैं, वो तो गलती होती है। तो अगर बच्चा ट्रीट ना करके उस कोर्ट में भेजा जाए तो आर्ग्यूमेंट में हमारा पॉइंट क्या रहता है? कोर्ट तो कहेगी कि इनको भेजो, और हम क्या क्या पॉइंट रखेंगे? हम कहेंगे जी इनकी मानसिकता विकसित नहीं है, हमें उस पर लड़ना पड़ेगा कि इनको वहां ना भेज के इनको एज अ बच्चा ट्रीट करा जाए। अब किसी को क्या समझ नहीं आया मुझे ये बताइए। अच्छा ये बताइए, अभी जो मैंने सारा बताया है सब अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छी बात है मेरे लिए। संशोधन कितने साल में हुआ था? अभी बताया है 2015 में तो बना था बेटा, 21 में बना हुआ है ना संशोधन। क्या संशोधन हुआ उसमें? अभी तो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है। 18 साल का बताया, वही तो बता रहे हैं। तो ध्यान से बताओ जो है, ये तो मैं रिपीट कर रही हूँ, रिपीट बार बार, तब नहीं आ रहा आप लोगों को। देखो आपको नॉलेज होगी, हम आपको क्यों ज्ञान दे रहे हैं? हमें कोई फायदा नहीं है। आपको ज्ञान मिलेगा तभी तो आप आगे बांटेंगे।
आपको ही नहीं पता होगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या, इसमें क्या क्या संशोधन हुए थे, तो आप आगे क्या बांटोगे? ठीक है ना। हमारे आसपास ठीक है कि बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं तो 1% बुरा भी होता है। बुरे पे तुमने क्यों स्माइल करा? अच्छा, इसको हंसी आ रही है। हाँ, इसको नॉलेज भी है सबसे ज्यादा। कोई किसी के क्वेश्चंस हैं? किसी के कोई क्वेश्चंस मुझसे पूछने के लिए? से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, कुछ भी पूछ लीजिए, लॉ से रिलेटेड कुछ भी। मुझे सुनाई नहीं दिया, मेरी आवाज इतनी तेज है, उतनी तेज करिए। 15 अगस्त को क्यों छोड़ा गया था? आप गुजरात वाला कह रहे हैं कि आप ये तेलंगाना वाला कह रहे हैं? आप गुजरात वाला जुवेनाइल थे, जुवेनाइल थे वो। मतलब कि बिलो 18 थे, 9 वाले क्यों छोड़ा गया? देखिए, बहुत सारी चीज होती है। जब डिफेंस हमारे अगेंस्ट नहीं होता, दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी तो हम पर डालती है कि आपने क्राइम करा, हम कौन है? डिफेंस लॉयर, हम उसको बचाते हैं। अगर वो कोई प्रूफ नहीं लाए या एमएलसी मैच नहीं हुई है, आप कह रहे हैं वो प्रेग्नेंट थी, अगर डीएनए मैच नहीं हुआ किसी से, एमएलसी मैच नहीं हुई है, तो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस, इसकी वजह से कानून देखा जाता है पूरा। और शायद कहीं ना कहीं इसकी कमी रही होगी, हो सकता है। 80% केस जेन्युइन होते हैं, जो हमारे समाज का सच है कि उसमें से 20-30% तो लेडीजें बाहर भी नहीं आती हैं अपनी बदनामी के डर से। ठीक है, गवाही थोड़ी सी इधर उधर करती, या फिर 20% जो आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको आगे से कुछ रैंडमली कुछ अमाउंट मिल जाता है, तो वो सोचती हैं कि इस बात को दबा दिया जाए। 20% इसमें चले गए, बचे कितने परसेंट? तो या तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एविडेंस है, या कहीं ना कहीं पर जुडिशरी पर हम लोग नहीं सवाल उठा सकते, क्योंकि हम लोग जुडिशरी के मेंबर खुद है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस ने ये बताया होगा कि हमारे अक्यूज्ड पर कोई ना तो कुछ वो आया है, एविडेंस आया है, तो कहीं ना कहीं ये हुआ होगा, इसलिए वो छूट गए हैं। जो हमारे तथ्य हैं उसकी कमी भी होती है, कभी कभी थोड़ा सा। कई बार होता है कि डिफेंस, कई बार होता है कि पुलिस वाले उसकी तफ्तीश करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, तो ये भी लैक ऑफ एविडेंस की कमी है कि भाई देखो, रेप हुआ है 6 महीने पहले और 6 महीने बाद लड़की कंप्लेंट करवा रही है, तो फिर एमएलसी कहाँ से होगी लड़की की? एक मिनट, सॉरी, देखिए ये तो ठीक है कि आपका मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिले जरूर हो सकता है, लेकिन जस्ट देखिए, अब नेताओं के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो सब लोग समझदार है। मैं फ्रंट पे कुछ नहीं कह पाऊंगी, मैं फ्रंट पे कुछ नहीं कहूंगी, सब लोग समझदार है। हाँ जी, जो सर बोल रहे हैं ना, बिजनेस ओनर कांड में रेप हुआ था सामूहिक, तो जो जिनको सजा मिली थी उसने ना उनको एविडेंस सब थे, मगर पिछले साल ना उन्हें यानी बेल के चार्ज, वो रेप के चार्जेस थे, वो हटा दिए हैं। तो ये किसी को सजा मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटा होगा, सजा उनको नीचे से मिली होगी। तो कोई पूछना चाह रहा है सर कि आप एक तरफ कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है, और देखिए, अपील करने का राइट तो सबको ही है ना, अपील करने का राइट सबको है। मान लो किसी को पनिशमेंट हो गई है और वो निर्दोष है, अब गैंग रेप हुआ है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अक्यूज्ड का फेवर ले रही हूँ। एक बात है कि जरूरी नहीं कि वहां पर जितने खड़े थे सबने रेप करा है, कुछ देखने वाले भी थे।
ठीक है कि दोषी तो सभी हैं, दोषी सभी हैं, लेकिन उस टाइम पर जिसका डीएनए मैच कर जाए या जिसके पूरा एमएलसी होता है लड़की का, वो सब मैच हो जाए या कोई सीसीटीवी फुटेज आ जाए, मतलब वही मैंने बोला ना कि लैक ऑफ एविडेंस कि वो, और अपील करने का राइट सबको है। अगर मुझे सजा मिल गई तो मुझे राइट है कि मैं ऊपर कोर्ट में जाके अपील कर सकूं। और कुछ, और किसी को, बस 2 ही लोग पूछेंगे। पीछे जैसे एग्जांपल के लिए माइनर है कि एजेंट ने बोल दिया तो लैपटॉप जो आधार में होने वाला था उसने ट्राई कर दिया ऑर्डर का अटेंड करा उसके से रिलेशन लेंगे फिर माइनर के उसके बाद आइडेंटिफाई फिट करेंगे। देखिए वो क्राइम करते टाइम तो माइनर था ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ढिंडोरा पीटोगे 18 साल अभी हुए नहीं है तो तुम काम करके आ जाओ, ऐसा नहीं होता। तो जब तक वो 18 से कम उम्र का है, चाहे वो आज किसी ने क्राइम कर दिया और 12 बजे के बाद वो 18 का होने वाला है, तो आज का टाइम देखा जाएगा जब वो नाबालिग था, ना कि ये कि अगले दिन उसका बर्थडे है या कुछ भी है वो होने वाला है, तो उसको माइनर में ट्रीट होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 16 से 18 साल के लिए वो विचारधीन होगा कि इसको कहाँ चलाया जाए। तलवार हटती नहीं है, 16 से 18 के बीच में एक तलवार गवर्नमेंट ने ही लटका दी है और अच्छी लटकाई है, कोई बुरी भी नहीं है। आप लोग सीधे हैं बट समाज बहुत निर्दयी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत हैबिचुअल ऑफेंडर जो होते हैं हम लोगों के सामने वो बहुत आते हैं। और कुछ फीमेल से रिलेटेड, लेडीज डोमेस्टिक वायलेंस, अड़ोस पड़ोस में कुछ देखते हो? कुछ तुमने नहीं पूछा एक भी सवाल? ये कहेगा मुझे ज्ञान इतना है मैं खुद दे दूंगा। हाँ जी, सुसाइड कर लिया। फाइट कर ली। उसका केस तो देखिए मैंने क्या बताया कि बरी नहीं होता कोई भी। 3 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, तो उसने अपने 3 साल काट लिए हैं। मांग तो यही है कि उसको भी सजा दी जाए। इन्हीं सब चीजों को देख के, देखिए जो मेन रेप करा था वो उसी ने करा था। इन सब चीजों को देखते हुए ही 2015 में ये कानून लाया गया, नहीं तो जुवेनाइल के लिए कोई कानून था ही नहीं। ये कानून लाया गया, 3 साल की मिनिमम पनिशमेंट रखी गई। और वो पनिशमेंट भी ऐसे नहीं कि उनको तिहाड़ भेज दिया जाएगा या मंडोली भेज दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता। उनका अलग एक बाल सुधार गृह होता है, हाँ, तो वहां भेजा जाता है उनको। और हाँ जी।